या सो हाय एवरीवन एंड वेलकम। हमारे पास है आज सीडीएस यानी 2025 का जो पेपर हुआ था, तो उसका सॉल्यूशन, वो भी इंग्लिश वाले सेक्शन का, जो 120 क्वेश्चंस आए थे। लेकिन पूरा पेपर नहीं, सिर्फ पीक्यूआरएस जो S1 S6 होता है ना वो। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। बाकी बाकी क्या, बाकी पेपर पेपर में तो 120 सवाल थे, लेकिन हमें सीधा वो करने हैं। क्यों? टफ तो वही होते हैं ना, बाकी सब आसान से होते हैं। तो ये है हमारा 61 नंबर पे डायरेक्ट। बाकी 60 तक तो छोटा वाला था ये PQRS, लेकिन यहाँ से है S1 S6। तो स्टार्ट होता है अब से। शुरू करो। तो मेरे से पहले तुम लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो और अपना ऑप्शन चूज करके बैठ जाओ कि कौन सा है, फिर मेरा देख लो रियल में कौन सा है और कैसे किया जाता है। तो ट्रिक्स। ओके, शुरुआत हो रही है अब। नाउ सेंटेंस वन इज फिक्स्ड, दैट इज S1, एंड द सेंटेंस इज द तुंगभद्रा इज द चीफ ट्रिब्यूटरी, यानी चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा फॉर्म्ड बाय, अरे फॉर्म्ड बाय छोड़ो, पहले पेन चलाना पड़ेगा फिर से। द तुंगभद्रा इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा फॉर्म्ड बाय द यूनियन नियर कोडाली ऑफ द टू स्ट्रीम्स तुंगा एंड भद्रा। ठीक है, बात हो गई तुंगभद्रा रिवर की, जो कि दो स्ट्रीम्स से मिलकर बनी है, तुंगा एंड भद्रा। ये चीफ ट्रिब्यूटरी है किसी कृष्णा नदी की। तो सेंटेंस वन पढ़ के ये समझ में आ गया है। बाकी बाकी देख रहे हैं अभी, देखना नहीं है। सो अब हमें फाइंड आउट करना है इसके बाद कौन सा सेट होगा, यानी कि इसके बाद सीक्वेंस किस चीज का आ रहा है, कौन से सेंटेंस का। तो दिखाता हूँ पढ़ के, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ऑप्शंस कहाँ से शुरू हो रहे हैं? पी से, आर से, यानी ये दोनों आर से, ये दोनों पी से। इसका मतलब एस से तो होगा नहीं, और ये वाला क्यू से नहीं होगा। तो ट्राई करो कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो अब पी से अगर ट्राई करते हैं तो द रिवर इज पेरेनियल, यानी साल में एक बार, इन कैरेक्टर एंड कम्स डाउन इन फ्रिक्वेंट हैवी रशेस ड्यूरिंग द रेन्स। नहीं, बरसात के सीजन में ये एक साल की है, कुछ भी है इसकी विशेषता है, बस बात खत्म। ठीक है, और दूसरा चीज अगर हम पी से ना लें अगर, तो क्यू से लें, यानी बल्कि आर से। तो आर से लें तो आर वाला पढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्ट्रीम स्ट्राइक्स इन अ नॉर्दर्न, नॉर्दर्न ईस्टर्ली, मतलब वो नॉर्थ ईस्टली दिशा में बहती है, डायरेक्शन में। और क्यों, कहाँ से? थ्रू मिसोर, ये मिसोर के साइड से बहती है। एंड स्किर्ट्स, कहाँ जाती है? एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स, उसके आसपास के जिलों से बहती है ये। और यहाँ से मुझे एक चीज मिली है कि द यूनाइटेड स्ट्रीम, ये देखो, द यूनाइटेड स्ट्रीम पूरा बंद ही हो गया, खोलता हूँ इसको। द यूनाइटेड स्ट्रीम, इसका मतलब समझे? कौन सी स्ट्रीम? यूनाइटेड स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर हमने जब S1 पढ़ा था याद होगा, टू स्ट्रीम्स तुंगा एंड भद्रा। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि द यूनाइटेड स्ट्रीम्स, इसका मतलब लग रहा है कि आर से ही होगा, या तो ये होगा या तो ये। क्यों, पी वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, यानी बताने लग रहा है कि रिवर कैसी है, किस प्रकार की है, साल में कितनी बार आती है, रशिश करती है रेन में। तो पढ़ के इतना है कि आर से होगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो दो ऑप्शंस कट गए, ये वाले और ये वाले, बचे ये दोनों नीचे के। अब आर के बाद एस, या फिर लास्ट से आप मैच कर सकते हो, S6 पढ़ लो और लास्ट वाला मैच कर लो कि लास्ट में कौन सा आएगा, कंक्लूजन कौन सा दे रहा है। फिर भी देखो, इसके बाद का सीक्वेंस मैं सिंपल लेके चलता हूँ। ठीक है, आर के बाद कौन सा आएगा ये चेक करता हूँ। आर के बाद यस आएगा या फिर यस आएगा या फिर क्यू आएगा, वो चेक कर लेते हैं। तो अगर एस आता तो एस को पढ़ के चेक करते हैं। यस, द बेड ऑफ बोथ द हेड स्ट्रीम्स ऑफ द तुंगा एंड भद्रा, ओ बल्कि तुंगा भद्रा इज रॉकी। मतलब कह रहा है कि जो तुंगभद्रा की हेड स्ट्रीम है वो रॉकी है, ज्यादातर ज्यादातर रॉकी है। यानी तुंगभद्रा की हेड स्ट्रीम की बात कर रहा है कि ये कैसी है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव। और एस हो गया। अगर एस ना हो, क्यों हो, वो पढ़ के चेक करते हैं। द रेन बियरिंग रिवर, यानी रिवर के बारे में बताया कि रिवर रेन बियरिंग वाज डैम्ड बाय द रूलर ऑफ विजयनगर नियर हम्पी फॉर वाटरिंग, वाटरिंग किस चीज के लिए? वाटरिंग प्लेस, पैलेसेस एंड गार्डन्स ऑफ द सिटी। तो तो क्यों नहीं होगा? अब क्यों, क्यों नहीं होगा? वाई नॉट, भी बताता हूँ क्यों नहीं होगा। देखो यार, पढ़ के ये लगा क्या? आर के बाद एस मैंने कहा, क्यों क्यों नहीं कहा? आर के बाद एस आ रहा है कि द बेड ऑफ बोथ हेड स्ट्रीम्स, ये जो स्ट्रीम्स है, हेड स्ट्रीम बोथ मतलब दोनों, द यूनाइटेड स्ट्रीम, ये चीज यहाँ पे बात हो रही है। आर के बाद एस नहीं आएगा क्या? आना चाहिए। आर के बाद एस यहीं पे है, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और ऐसे ही करते हैं। बाकी पूरा किसी को समझ में नहीं आएगा 100%, किसी को भी कोई पैसेज इतना बड़ा समझ में नहीं आता। ठीक है,
किसी को भी नहीं आता, सच बता रहा हूँ, जो भी एग्जाम्स देते हैं। किसी को मान लो अगर आ भी गया तो ठीक है, उसकी वो मतलब प्रिविलेज्ड है भाई, उसकी बात नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा था? ऑप्शन सी वाज आवर राइट आंसर। और आंसर क्यों था ये बता दिया मैंने। लॉजिक पहले बात थी कि तुंगभद्रा दो दो स्ट्रीम्स की बनी है, तुंगा एंड भद्रा। फिर बता रहा था कि आर के बाद इसके बाद आर शुरू हो रहा द यूनाइटेड स्ट्रीम, यानी जो दो स्ट्रीम्स की बात ऊपर हुई वही यूनाइटेड स्ट्रीम की बात नीचे हुई, कि कहाँ से बहती है, किस डायरेक्शन में बहती है, कहाँ कहाँ से एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से बहती है। इसके बाद जो था आर के बाद सेंटेंस एस हमने चूज किया, तो एस ये इन्हीं दो दो धाराओं की बात हो रही है। द बेड ऑफ बोथ हेड स्ट्रीम्स, तुंगभद्रा की रॉकी, इसलिए आर। तुम कह सकते हो कि यार ये बोथ स्ट्रीम तो पहले भी आ सकता था आर से, तो हो सकता था एस से शुरुआत हो, लेकिन एस से ऑप्शंस तो है नहीं, इसलिए आर के बाद एस आएगा। ठीक है, बस इतना एक्सप्लेनेशन था। बाकी लंबी वीडियो बनाने की कोई मतलब होगा नहीं उसका। तो ये होती है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो ध्यान देना होता है। बाकी अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है, जाओ।